ना है तो मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए इसका इस्तेमाल जरूर करें। बड़ी खबर के साथ शुरुआत। पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू बस थोड़ी ही देर में स्वर्ण मंदिर के लिए निकलने वाले हैं। सिद्धू के घर के बाहर काफी भीड़ जमा हो गई है, वहां गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। सिद्धू स्वर्ण मंदिर जाकर वहां मत्था टेकने वाले हैं। तो ये घर के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने ट्वीट भी किया, बदलाव की बात कही और कई बातें उन्होंने कही, यानी सीधे सीधे जो उनकी रणनीति है वो अब साफ दिख रही है। लगातार विधायकों से उनकी मुलाकात हो रही है, जो नेता है उनसे मुलाकात हो रही है। इससे पहले वो दरगाह गए, मंदिर गए, गुरुद्वारा गए, जाकर उन्होंने मत्था टेका था सब जगह। और उसके बाद आज एक बार फिर से जब उन्होंने ऐलान किया कि वो अमृतसर जा रहे हैं, स्वर्ण मंदिर के लिए वो निकलने वाले हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भारी तादाद में देखिए अब उनके समर्थक जो हैं वो नजर आने लग गए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको अमृतसर की दिखा रहे हैं। सिद्धू के घर के बाहर भारी जमावड़ा लग चुका है इस वक्त और अब से थोड़ी देर में वो निकलेंगे। हालांकि उन्होंने नेताओं को भी निमंत्रण दिया, बुलाया और उनके साथ ही स्वर्ण मंदिर उन्हें जाना है। दो सहयोगी साथ हैं, अरुण सिंह हमारे साथ दिल्ली से हैं और पंकज कपाही हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं चंडीगढ़ से। पंकज, क्या जानकारी मिल रही, कितनी देर में निकलने वाले हैं स्वर्ण मंदिर के लिए? देखिए, बसें जो हैं वो अंदर चले गई हैं। बसों में नवजोत सिंह सिद्धू के साथ विधायक जाएंगे और सिद्धू ऑफिस ने बताया है कि 62 विधायक जो हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ दरबार साहब जा रहे हैं। एक तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, वो कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू माफ़ी मांगे तभी बातचीत की जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू बदलाव की बात कर रहे हैं। बदलाव किस बात को लेकर होगा, क्योंकि सरकार तो कांग्रेस की है, तो क्या मुख्यमंत्री बदलाव की बात कर रहे हैं या फिर किस बदलाव की बात कर रहे हैं? क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू अभी ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे, एक्शन मोड में है। लगातार कल हमने देखा कि जलंधर रुके, खटखट कलां गए, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, विधायकों से मिल रहे हैं और नंबर गेम काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। 62 नंबर जो नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि उनके साथ विधायक जो हैं उनके घर नाश्ते पर पहुंचे हुए हैं, अंदर हैं इस समय, उनके घर में मौजूद हैं। और थोड़ी देर बाद बसों में नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं और उनके साथ विधायक, मंत्री जो हैं वो दरबार साहब जाएंगे। और जो विधायक उनके घर पहुंचे उनसे जब सवाल पूछा गया, न्यूज़ 18 ने सवाल किया कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि माफ़ी नवजोत सिंह सिद्धू को मांगनी चाहिए और उसके बाद ही मुख्यमंत्री बात करेंगे, तो वो विधायक कह रहे हैं कि सिद्धू किस बात की माफ़ी मांगे, सिद्धू ने गलत क्या किया है, माफ़ी नवजोत सिंह सिद्धू किसी हालत में नहीं मांगेंगे। कुछ विधायक तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने वादे जो हैं वो पूरे नहीं किए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री वर्सेस नवजोत सिंह सिद्धू आज भी नजर आ रहे हैं। ठीक रहिए आप जरा साथ। अरुण, मंदिर दर्शन है या शक्ति प्रदर्शन? शक्ति प्रदर्शन है और विशुद्ध रूप से शक्ति प्रदर्शन है। उसकी वजह यह भी है कि नवजोत सिंह सिद्धू पर लगातार नेतृत्व को ये फिलर्स दिए जाते थे, उन तक ये रिपोर्ट दी जाती थी कि सिद्धू को अध्यक्ष मत बनाइए। इसलिए मत बनाइए क्योंकि उनके पास जन समर्थन नहीं, न उनके पास विधायकों का समर्थन है, न ही उनके पास पार्टी के नेताओं का समर्थन है। लेकिन देखिए, जैसे ही उनको अध्यक्ष बना दिया गया, जो एमएलएज हैं, हालांकि ये संख्या 62 से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, उनका दफ्तर कह रहा है, उसका दावा यह है। स्वतंत्र रूप से इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि कितने विधायक सिद्धू के घर पहुंचे हैं, लेकिन अगर 65 की जगह 50 भी पहुंचे, 40 भी पहुंचे, तो भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए बड़ा झटका है। क्योंकि विधायक जो होते हैं वो एक तरह से मुख्यमंत्री से अपनी स्थिति बना के रखना चाहते हैं, उनसे संबंध बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि उनको अपने क्षेत्र में काम विकास के करवाने होते हैं और वो मुख्यमंत्री और उनके अफसर ही करते हैं। लेकिन अगर वो सिद्धू के पास गए और सिद्धू के साथ शक्ति प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, उनके साथ अमृतसर मत्था टेकने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक क्लियर कट डिवाइड पार्टी के अंदर देख रहा है। क्योंकि ऐसा लगता है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह या तो अपनी ताकत को ज्यादा आंक गए या फिर सिद्धू को हल्का समझ लिया उन्होंने। जिस तरह का प्रदर्शन सिद्धू कर रहे हैं और अगर उनके पास इतने विधायक हैं, तो निश्चित रूप से कैप्टन अमरिंदर सिंह की आज के लिए और आने वाली राजनीति दोनों के लिए बेहद ही एक गंभीर बात है। पंकज, आप बता रहे हैं कि 62 विधायक साथ हैं, ये आंकड़ा बढ़ सकता है, इतना ही है? किस तरीके की स्थितियां दिख रही हैं? और अगर इसको शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखें तो कितनी बड़ी चुनौती कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने? देखिए, पंजाब में कांग्रेस के पास 80 विधायक हैं और जो हमने अभी तक देखे 40 के करीब तो विधायक देखे हैं, लेकिन कुछ विधायक सुबह से पहुंच रहे थे। तो सिद्धू ऑफिस कह रहा है कि 62 विधायक हैं और कुछ विधायक ऐसे हैं जो कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास भी जा रहे हैं क्योंकि वहां से फंड लेना है। कुछ विधायक उनको लगता है कि सिद्धू हमें जिता सकते हैं, तो वो सिद्धू के पास भी जा रहे हैं और ये नंबर ज़्यादा भी हो सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि कुछ ऐसे विधायक हैं जो कैमरे के बिना चुपके से रात को, शाम को नवजोत सिंह सिद्धू से मिल
रहे हैं या फ़ोन पे बात कर रहे हैं वो सामने नहीं आना चाह रहे या कैमरे पे नहीं आना चाह रहे, क्योंकि उनको डर है कि मुख्यमंत्री से भी वो जो है वो अलग नहीं होना चाहते, दोनों तरफ चलना चाहते हैं। तो ये आज का प्रदर्शन कहें या आज जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने सभी को इकट्ठे किया है, हाईकमान को भी ये जानकारी दी और हाईकमान ने भी ये कहा है, हाईकमान ने साफ तौर पर कहा है कि सिद्धू अध्यक्ष हैं, सिद्धू को सब जो भी फैसला लेंगे सिद्धू के साथ ही चलना होगा। तो ऐसे में मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से अभी तक एक मंत्री का बयान है, ब्रह्म महिंद्रा ने कहा है कि सिद्धू जब तक मुख्यमंत्री से पूरी बात सोल्व नहीं कर लेते तब तक वो मिलेंगे नहीं। हालांकि उनकी तरफ से प्रेस नोट आया, वो भी कैमरे के सामने आकर नहीं बोले, प्रेस नोट की तरफ ही उनकी तरफ से आया। इसके अलावा मुख्यमंत्री के पक्ष में कोई भी विधायक अभी तक बोलते हुए नजर नहीं आ रहे। और जो बात कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऑफिस की तरफ से कहा गया था कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अभी तक मिलने का समय नहीं मांगा, मुख्यमंत्री तब मिलेंगे जब सिद्धू माफी मांगेंगे। लेकिन ये सवाल जब थोड़ी देर पहले उन विधायकों से पूछे गए जो सिद्धू के घर में पहुंचे, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिद्धू किस बात की माफी मांगे, सिद्धू को कोई माफी नहीं मांगनी है। तो ऐसे में विधायक भी नवजोत सिंह सिद्धू के साथ चलते हुए नजर आ रहे हैं। रहिए जरा आप साथ, और ये तस्वीरें भी इस बीच जरा दिखा दें आपको, क्योंकि दावत तो ये किए जा रहे हैं कि 62 विधायक गाड़ी में बैठकर अंदर जा चुके हैं, सिद्धू के घर जा चुके हैं, क्योंकि आज स्वर्ण मंदिर के दर्शन करने हैं। न्योता दिया गया था विधायकों और नेताओं को कि वो पहुंचे और उनके सबको साथ लेकर ही स्वर्ण मंदिर जाने का इरादा आज नवजोत सिंह सिद्धू ने जाहिर किया था, बाकायदा ट्वीट के माध्यम से, जिसमें बदलाव जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी उन्होंने किया था, जिससे अब कुछ और ही संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, खुशी मनाते लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि फैसला आला कमान का नवजोत सिंह सिद्धू के पक्ष में गया, प्रदेश अध्यक्ष वो बन गए हैं। लेकिन ये विवाद का खात्मा नहीं है, ये नई विवाद की शुरुआत नजर आ रही है इसी के साथ, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ना उन्होंने अभी तक कोई ट्वीट किया, ना किसी तरीके की बधाई दी, बधाई तो छोड़िए, अभी तक उनकी मुलाकात भी नहीं हुई। यानी नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह आपस में कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। और जैसी खबरें चल रही थी, कुछ लोग ये कह रहे थे कि जल्द ही मुलाकात हो सकती है, लेकिन उस पर भी अमरिंदर सिंह के जो मीडिया सलाहकार है वो सामने आए, उन्होंने कहा ऐसी कोई खबरें नहीं चल रही हैं, जब तक वो माफी नहीं मांगते तब तक कोई मुलाकात नहीं होने वाली है। तो फिलहाल तस्वीर उनकी तरफ से तब साफ किया गया है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का खेमा जो है वो ये कह रहा है उन्होंने कुछ भी गलत नहीं बोला, तो माफी किस बात की। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी की खबरों के बीच मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार का एक ट्वीट सामने आया, वो भी जरा आपको हम बता दें, जिसमें उन्होंने कहा कि अमरिंदर सिंह से मिलने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू के समय मांगने की जो खबरें चल रही हैं वो झूठी हैं। अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार रवीन ठकराल ने ट्वीट कर कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अमरिंदर सिंह से मिलने का कोई समय नहीं मांगा है। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि नवजोत सिंह सिद्धू की अमरिंदर सिंह से तब तक मुलाकात नहीं हो सकती जब तक वो कैप्टन को लेकर दिए गए जो बयान है उन पर सार्वजनिक रूप से माफी ना मांग ले। तो यानी माफी नहीं तो मुलाकात नहीं, तस्वीर ये साफ हुई है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे की तरफ से भी ये बात कह दी गई कि भाई उन्होंने कुछ गलत कहा ही नहीं, तो ऐसे में माफी किस बात की। अरुण हमारे साथ है। अरुण, देखिए, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनको एक तरीके से उनकी बात मानी नहीं गई, आलाकमान ने फैसला लिया, प्रदेश अध्यक्ष होंगे नवजोत सिंह सिद्धू, अब आप जो बात नहीं कर रहे हैं या जो मुलाकात नहीं हो पा रही है, तो ये खाई और ज्यादा बढ़ रही है और इस समय प्लस प्लस की सिचुएशन में, विन विन की सिचुएशन में तो नवजोत सिंह सिद्धू लग रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की तो और फजीयत हो रही, क्योंकि अब विधायकों का समर्थन भी नवजोत सिंह सिद्धू जताते हुए नजर आ रहे हैं। 62 विधायक कह रहे हैं पहुंचे उनके घर। निश्चित रूप से अगर 62 विधायक, मैं बार बार कह रहा हूं कि इस संख्या की स्वतंत्र पुष्टि होना जरूरी है, क्योंकि उनके दफ्तर ने कई बार मीडिया को गलत जानकारी भी दी है सिद्धू के दिल्ली आने और आलाकमान से मिलने को लेकर। इसलिए इसकी स्वतंत्र पुष्टि अगर हो जाती है और 62 एमएलए अगर उनके घर पे हैं, तो बहुत बड़ा धक्का ये कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए है, क्योंकि उनको लगता था कि सरकार पर और विधायकों पर उनकी पकड़ है और कहा जाता था कि पंजाब में कैप्टन ही कांग्रेस है। तो अगर कैप्टन ही कांग्रेस है तो सिद्धू के साथ जो है वो कौन है? पार्टी तो पहले ही सिद्धू के साथ होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि कार्यकर्ता जो होते हैं वो अध्यक्ष के साथ होते हैं। अरुण, मैं रोक रही हूँ, इसी सवाल के साथ मैं एक बार फिर से लौटूंगी, क्योंकि देखिए राजीव इस वक्त जुड़ चुके हैं और वो है नवजोत सिंह सिद्धू के घर के बाहर, और वहां से जरा उनसे बात कर लेते हैं। राजीव, क्या देख रहे हैं, कितने विधायक पहुंच गए अंदर? जी हाँ, जो अभी तक तस्वीरें जो नवजोत सिंह सिद्धू की टीम की तरफ से शेयर की गई हैं उसके मुताबिक 35 से 40 जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और तस्वीरों के ज़रिए समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की यहाँ पर हलचल है। ये नवजोत सिंह सिद्धू का जो अमृतसर में
घर है वहाँ के जो घर के बाहर की तस्वीर आप देख सकते हैं कि काफ़ी हलचल यहाँ पर नज़र आ रही है। और कुछ देर बाद यहाँ से जो है 2 बसों में सवार होकर सारे विधायक नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जो है हरिमंदिर साहिब माथा टेकने के लिए जाएंगे। तो दूसरी तरफ जो जितने भी यहाँ पर विधायक पहुँचे हैं, मंत्री पहुँचे हैं, सभी से ये बात करके जानने की कोशिश की गई है कि आखिरकार नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन में जो दूरियां हैं वो क्यों कम नहीं हो रही। तो ये दावा कर रहे हैं विधायक कि जल्दी ही कैप्टन और नवजोत सिंह सिद्धू एक फ्रेम में नजर आएंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो कैबिनेट मंत्री ब्रह्म महिंद्रा हैं, उनकी तरफ से कल बयान दिया गया था कि जब तक नवजोत सिंह सिद्धू माफ़ी नहीं मांगते कैप्टन से तब तक वो उनसे नहीं मिलेंगे। तो ऐसे बयान, ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के घर की आप ये तस्वीर देख रहे हैं कि 2 बसें यहाँ पर लग चुकी हैं और अब इंतज़ार किया जा रहा है कि कब जितने भी जो विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं वो इन बसों में सवार होंगे और सबसे पहले स्वर्ण मंदिर में माथा टेकेंगे, उसके बाद दुर्गियाना मंदिर जाएंगे, फिर बाद दोपहर राम तीर्थ में जाके नतमस्तक होंगे। तो कुछ देर पहले जो विधायक हैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, उनसे जब बात की गई तो उनका कहना था कि दोनों दिग्गज नेता हैं, नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह दिग्गज नेता हैं और जल्द ही जो दूरियां हैं वो कम होंगी। दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जो है वो आवाज़ बुलंद की है। तीखा उनकी तरफ से एक बयान जो है न्यूज़ 18 पर उनकी तरफ से दिया गया। उनका कहना है कि अनुशासन। राजीव, आप ये कह रहे हैं कि 30 से 40 नेता जो हैं, विधायक जो हैं, वो पहुंच चुके हैं और कुछ लोग और भी अभी पहुंच सकते हैं जैसे जैसे दिन अभी चढ़ रहा है, क्योंकि अभी तब से थोड़ी देर में ही मंदिर के लिए ये पूरी टीम जो है, इनको सिद्धू की टीम कह सकते हैं, वो निकलेगी। अरुण के पास भी कोई अपडेट? अरुण भी बुला रहे थे। अरुण, मैं उस वक्त आपसे कह रहा था, देखिए अभी बात आ गई सामने कि 35 से 40 विधायक पहुंचे हैं, तो ये संख्या लगातार वैरी करेगी। एक पुष्टि अगर हो जाती है कि कितने विधायक हैं तो इससे काफी कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी। कुछ विधायकों में अभी हिचक है, कुछ विधायकों ने हिचक छोड़ दी है क्योंकि चुनाव कुछ समय ही बचा हुआ है, तो बहुत ज्यादा उनको मुख्यमंत्री से बहुत ज्यादा काम भी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अब ये चुनाव में कुछ महीने बचे हुए हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि नवजोत सिंह सिद्धू पर जो बड़ा आरोप लगता था कि उनके पास जन समर्थन और एमएलए का समर्थन नहीं है, वो हवाई नेता है। अगर इस तरह का शक्ति प्रदर्शन करते हैं और अगर 35-40 विधायक भी उनके पास चले जाते हैं अर्पिता, तो ये बड़ी जीत उनकी होगी। पहली जीत उनकी ये हुई कि आला कमान ने उनको अध्यक्ष बनाया, बावजूद इसके कि कैप्टन नाराज थे। कैप्टन ने अपनी मुखालफत की और अपनी चिट्ठी भेज करके नाराजगी जताई, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू लगातार शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, कैप्टन की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, फिर भी आला कमान नवजोत सिंह सिद्धू को रोक नहीं रहा है और विधायकों को नहीं कह रहा है कि आप शक्ति प्रदर्शन में हिस्सा मत लीजिए। इसका मतलब है कि आला कमान ने यह निर्धारित किया है, ये तय कर लिया है कि अब भविष्य जो है वहां पर नवजोत सिंह सिद्धू हैं। कैप्टन को मनाने की कोशिश चल रही है, हरीश रावत लगातार उनसे संपर्क में है, लेकिन कैप्टन की चुप्पी कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रही है। जब तक कैप्टन इस फैसले को सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं कर लेते और उनके मीडिया एडवाइजर ने जिस तरह का ट्वीट कर दिया है, अब तो और मुश्किल है कैप्टन के सामने कि बिना माफी मांगे अगर सिद्धू उनके पास पहुंचते हैं तो मुलाकात कैसे हो सकती है, और अगर सिद्धू माफी मांगते हैं तो संगठन और सिद्धू के लिए भी ये काफी मुश्किल भरा एक तरह से कदम होगा। तो पेच सुलझने के बजाय और ज्यादा पंजाब का दिनों दिन उलझता जा रहा है और एक मुश्किल से निकलती है कांग्रेस तो दूसरी मुश्किल में फंस जाती है। रहिए जरा आप साथ। देखिए, अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू के घर पहुंचे कांग्रेस विधायक मदन लाल जलालपुर ने इस पर क्या कहा, ये जो विवाद चल रहा है, घमासान चल रहा है, उस पर क्या कहा, जरा सुनिए। प्रताप सिंह बाजवे ने जिन्हें इन्ना कुछ बोले दे खिलाफ, जेड़े इन्हां दे खिलाफ बोले ने उन्होंने किहड़ियां माफियां मंगियां, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। महाराज साहब नूं अपना दिल दरिया दिखा के सिद्धू नूं गले लाना चाहिए। कांग्रेस का प्रधान है नवजोत सिद्धू नहीं रहा, हूं ये कांग्रेस का प्रधान है, कांग्रेस के प्रधान क्यों माफी मांगोगा। पंकज, जरा बताइए कि कैप्टन अमरिंदर खेमे से या उनकी तरफ से, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू तो फुल एक्शन में है, कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कुछ कहा गया, क्या रणनीति रहने वाली उनकी अब आगे? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऑफिस की तरफ से अभी तक यही कहा गया है कि सिद्धू से मुलाकात तब होगी जब माफ़ी मांगे। लेकिन अभी जो नंबर की बात अरुण कर रहे थे और राजीव कर रहे थे, तस्वीरें राजीव बाहर से दिखा रहे थे, कुछ तस्वीरें हमारे पास पहुंची हैं जो अंदर मीटिंग चल रही है, वो तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, जो नंबर की बात हो रही थी, ये तमाम विधायक बैठे हैं, चाहे कुलजीत सिंह नागरा हों, चाहे जीरा हों, चाहे पाड़ा हों। ये नंबर देखिए, आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये करीब 35 से 40, जिस तरह से राजीव बता
बता रहे थे, ये नवजोत सिंह सिद्धू बैठे हुए हैं। और भी तस्वीरें आई हैं, ये तस्वीरें देखिए आप, नंबर देखिए किस तरह से विधायक, जो हॉल है नवजोत सिंह सिद्धू के घर का, उस हॉल में ये सारे विधायक जो हैं इस समय बैठे हुए हैं। और नवजोत सिंह सिद्धू ये ब्राउन कलर का उन्होंने कुर्ता पजामा पहना हुआ है, वो साथ में है। सभी संबोधित भी, ये कुलजीत नागरा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं वो संबोधित कर रहे हैं। तो ये नंबर अंदर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये देखिए जिस नंबर की बात कर रहे थे, ये सारे विधायक हैं, ये सभी विधायक हैं। और जो इस समय अगर काउंट किया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, यानी कि जो 35 से 40 बात कर रहे थे बाकायदा तौर पर राजीव, वही ये नंबर भी यहाँ पर 40 के करीब विधायकों का नजर आ रहा है। ये देखिए और भी तस्वीरें आई हैं, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयान कर रही हैं कि किस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष मान लिया है। उनके साथ ये सारे विधायक जो हैं वो आकर उनसे बात कर रहे हैं, यहाँ से दरबार साहब नतमस्तक होंगे। ये देखिए ये यहाँ पर नंबर और भी ज़्यादा बड़े हैं। यहाँ पर ये देखिए कि ये सभी विधायक हैं, ये कोई आम लीडर नहीं है, ये लोगों के चुने हुए विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ये बैठे हुए हैं, उनके साथ जो 3 कार्यकारी अध्यक्ष लगाए गए हैं, ये डैनी बैठे हैं, ये कुलजीत नागरा बैठे हैं और ये संगत सिंह गिल जी बैठे हैं। और ये सभी विधायक जो हैं लाइन में बैठे हुए हैं और नवजोत सिंह सिद्धू उनसे बात कर रहे हैं। कभी किस तरह से आगे की रणनीति रहेगी, क्या मुद्दा रहेगा। ये मंत्री बैठे हैं, ये तृप्त रजिंदर बाजवा कैप्टन अमरिंदर सिंह के सबसे करीबी मंत्री रहे थे, वो साथ में हैं। ये सुख सरकारिया सबसे करीबी थे, वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये सभी विधायक जो हैं वो नवजोत सिंह सिद्धू की कोठी में है। 2 बसेस अंदर गई हैं, राजीव बता रहे थे। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 के पास पहुंची हैं और हमने दिखाया कि किस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू अंदर बात कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट रखा गया था और अब दरबार साहब के जाने के लिए थोड़ी देर में यहाँ से रवाना होंगे। जी रहिए आप जरा साथ। तो खास बात तो ये है कि यहाँ पर ये संख्या जो है वो बढ़ती हुई भी नजर आ रही है। अभी 30 से 40 बताए जा रहे हैं, दावा तो 62 का है। अब देखना होगा जब तक ये मंदिर के लिए निकलते हैं कितने विधायक साथ होते हैं। सिर्फ पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ही नहीं, उनकी कैबिनेट के मंत्री भी नवजोत सिंह सिद्धू से मिलने से इनकार कर रहे हैं। पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने एक बयान जारी करके कहा कि जब तक नवजोत सिंह सिद्धू मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ सभी मसले हल नहीं कर लेते, वो निजी रूप से उनसे नहीं मिलेंगे। हालांकि उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने की ये कही कि ये आलाकमान का फैसला था और उसका वो सम्मान करते हैं। और बड़ी खबर अब राज कुंद्रा के केस से जुड़ी हुई सामने आ रही है, क्योंकि लगातार जो उनसे पूछताछ हुई, फिर उसके बाद उनको हिरासत में लिया गया, कोर्ट में पेशी हुई और उसके बाद उन्हें 23 तारीख तक पुलिस के रिमांड में रखा गया है। बातचीत होनी है, कई लोगों ने उनका नाम लिया, कई व्हाट्सएप चैट जो है वो भी सामने आए जो ये बता रहे हैं कि कैसे कुंद्रा ने अश्लील फिल्मों को ऐप पर अपलोड करने के लिए प्लान बी तैयार कर रखा था। खबर है कि न्यूज़ 18 को गूगल प्ले ने राज कुंद्रा के हॉटस्टॉट्स मोबाइल ऐप को हटा दिया था, जिसका कुंद्रा को पहले से ही अंदाजा था। इसलिए कुंद्रा ने चैट में एक ये लिखा कि अब प्लान बी शुरू होता है। प्लान बी के तहत कुंद्रा ने एक दूसरा मोबाइल ऐप पॉलीफ्रेम शुरू करने की बात कही और एक चैट 10 नवंबर 2020 का भी सामने आया, जिसमें एक न्यूज आर्टिकल शेयर किया गया जिसके मुताबिक पॉर्न कंटेंट दिखाए जाने की वजह से 7 OTT प्लेटफॉर्म्स को समन किया गया। इस पर कुंद्रा का जवाब आता है, थैंक गॉड यू प्लान्ड BF। मतलब ये कि कुंद्रा ने पहले ही बर्लिन फ्रेम का जो ऐप बना लिया था, उसकी वजह से वो बचे। जिस पर उमेश कामत कहता है कि फिलहाल कुछ वक्त के लिए बोल्ड कंटेंट को OTT प्लेटफॉर्म से हटा देते हैं। दिवाकर और श्रेया हमारे साथ, हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जल्दी से पहले दिवाकर का रुख कर लेते हैं और ये जो चैट सामने आई है वो समझ लेते हैं। दिवाकर, क्या लिखा गया था चैट में, क्या था कुंद्रा का प्लान बी? अर्पिता, देखिए इस चैट को देखकर यह साफ प्रतीत होता है कि किस तरह से बारीकी से हर चीज की प्लानिंग राज कुंद्रा और उमेश कामत ने की थी। चाहे वो बंगलों में शूटिंग की बात हो, भोजपुरी फिल्मों की बहाना बनाकर जो है अश्लील फिल्मों को शूट करने की बात हो, या आप चैट देखिए,
मैं आपको बता दूं, जो 7 ओटीटी प्लेटफॉर्म को समन्स किया गया था, ये महाराष्ट्र साइबर सेल की तरफ से समन्स किया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो कंटेंट परोसे जा रहे थे वो बेहद अश्लील होते थे। इसको लेकर ही महाराष्ट्र साइबर सेल ने समन्स इशू किया था। उसी की बात राज कुंद्रा जो है इस वक्त चैट में कर रहे हैं कि हमारे पास प्लान बी है, यानी साफ तौर पर उन्हें पता था कि अगर पुलिस इस पर नजर रखती है, उनके हॉटस्पॉट का जो वेबसाइट था उस पर नजर रखती है, तो उनके पास प्लान भी होगा। और जब गूगल प्ले ने अपने स्टोर से उनके ऐप को हटाया, इसके अलावा एप्पल ने अपने स्टोर से उस ऐप को हटाया, तो उसके बाद उन्हें पता था कि अब उस ऐप को या तो नए रूप में लेके आए या फिर जो है दूसरा कोई ऐप बनाकर रखें, ताकि जो उनका कंटेंट है परोसने का अश्लील, वो सिलसिला चलता रहे और जो लाखों की कमाई, करोड़ों की कमाई हो रही थी अर्पिता, वो लगातार बनी रहे। धन्यवाद और स्वागत। एक शॉर्ट नोटिस में आज आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। बंधुगण, बहुत ही संवेदनशील विषय है। बड़े दुख के साथ आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने भी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और हम सब ने एक बात बड़े स्पष्टता के साथ कही है कि महामारी को लेकर, पेंडेमिक को लेकर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारत को एकजुट होकर महामारी के खिलाफ लड़ना चाहिए और भारत ने एकजुट होकर महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी भी है। मगर कल जिस प्रकार से सदन में एक प्रश्न उत्तर को लेकर राजनीति की गई है, ऑक्सीजन के शॉर्टेज और उसके कारण हुए मृत्यु को लेकर, यह बहुत ही अफसोसजनक विषय है। क्या सोचते होंगे वो परिवार जिनके परिवारजन हमें छोड़कर चले गए, कि ये नेता इतने बड़े लोकतंत्र के मंदिर में बैठते हैं किंतु फिर भी ये इस प्रकार की बातें करते हैं। इनमें संवेदनशीलता की इतनी शॉर्टेज है। इसलिए बहुत दुख के साथ आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने रख रहा हूं। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ये बाज नहीं आ रहे हैं पेंडेमिक में भी राजनीति करने से। कल आपने देखा होगा, एक सवाल पूछा गया था मौत के आंकड़ों को लेकर कि ऑक्सीजन के शॉर्टेज के कारण क्या कोई मौत हुई। मैं बिल्कुल हूबहू जो रिप्लाई दिया गया है सदन के पटल में, उस उत्तर को पढ़ देता हूं। हेल्थ इज अ स्टेट सब्जेक्ट. Detailed guidelines for reporting of the deaths have been issued by the Union Health Ministry to all states and union territories. Accordingly, all states and union territories report cases and deaths to the Union Health Ministry on a regular basis. However, no deaths due to lack of oxygen has been specifically reported by the states and union territories. तीन चीजें इसमें जो उत्तर दिया गया है, तीन चीजें इस पे ध्यान देने योग्य है। पहला, केंद्र कहती है कि ये जो स्वास्थ्य का विषय है ये राज्यों और यूनियन टेरिटरीज का विषय है। हेल्थ इज अ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी सब्जेक्ट, नंबर 1। नंबर 2, केंद्र कहती है कि हम केवल संग्रहित करते हैं डाटा को, अर्थात जो भी आंकड़े राज्य भेजते हैं केंद्र को, हम उसे संग्रहित करते हैं, कलेक्ट करते हैं, हम डाटा जनरेट नहीं करते। तीसरी बात केंद्र कहती है कि हमने एक गाइडलाइन इशू किया है जिसके आधार पर जो राज्य हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो अपने मौत के आंकड़ों को रिपोर्ट कर सके और रेगुलर बेसिस पे वो ये रिपोर्टिंग करती हैं। और अंत में केंद्र कहती है कि चूंकि किसी भी राज्य ने या किसी भी यूनियन टेरिटरी ने ऑक्सीजन के शॉर्टेज को लेकर कोई मृत्यु हुआ हो, स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, इस पर कोई आंकड़ा नहीं भेजा, किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण कोई मृत्यु हुई है, इसलिए इसके आंकड़े नहीं है। आप सोचिए जरा, क्या ये डाटा केंद्र ने बनाया? नहीं, राज्यों ने नहीं भेजा। मैं उदाहरण देता हूं, आप देखिए जो दोगले मापदंड हैं अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जी के। मैं पहले छोटे भाई अर्थात अरविंद केजरीवाल से शुरू करता हूं, उसके बाद बड़े भाई राहुल गांधी की ओर जाऊंगा। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, आपको याद होगा बहुत दुखद घटना घटी थी दिल्ली में अप्रैल 23 और 24 के मध्यरात्रि में, बीच में लगभग 21 लोग अपने जान से हाथ धो बैठे थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, दुखद मृत्यु हो गई थी जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल दिल्ली में। और यह बात बिल्कुल पूरी तरह से मीडिया में आया था कि ऑक्सीजन शॉर्टेज हुआ है। और अगले दिन अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पे बहुत सारी राजनीति की कि ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण 21 लोगों की जान चली गई। बंधुगण, ये पूरा विषय दिल्ली हाईकोर्ट में गया,
दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पाली जी के पास गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि 27 अप्रैल को एक ऑर्डर पास किया कि इस पर एक कमेटी दिल्ली सरकार बनाए। 28 अप्रैल को आम आदमी पार्टी की सरकार ने 4 लोगों की एक कमेटी बनाई कि जरा पता लगाइए इन 21 लोगों की मृत्यु क्यों हुई है। वो कमेटी की रिपोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सबमिट किया और उस कमेटी के रिपोर्ट में क्या कहा गया है? It said that of all the 21 patients, they were all getting oxygen therapy or ventilation throughout their hospital stay, including at the time of resuscitation, and there was no mention of oxygen shortage. आप देखिए वो पूरा रिपोर्ट मैं लेके आया हूं और इस रिपोर्ट में एक बात बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है। ये मैं मीडिया में भी छपा था ये रिपोर्ट्स। Many of the reported patients, मतलब ये 21 पेशेंट, had one or multiple comorbidity like heart diseases, diabetes, DM, hypothyroidism, and hypertension. All these patients were receiving some form of oxygen therapy and or ventilator support during the hospital stay. और वो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि there is a lack of any evidence to suggest that these deaths were because of oxygen shortage. The Aam Aadmi Party government has informed the Delhi High Court that oxygen shortage as the cause of death of 21 COVID patients at Jaipur Golden Hospital here could not be ascertained by an expert committee which probed the matter. Oxygen shortage के कारण नहीं हुआ है. Over the 7 hours of time period, and almost all of them were already very sick and critical, either from the time of admission or during the course of hospital stay, even prior to the evening of April 23rd. ये जो मरीज थे ये बहुत क्रिटिकल थे, इनको कोमॉर्बिडिटीज थी और इस कारण से इनकी मृत्यु हो गई। ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण इनकी मृत्यु नहीं हुई है। ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लिखित में अपनी कमेटी की रिपोर्ट को दिल्ली हाई कोर्ट को सबमिट करती है। अरविंद केजरीवाल जी, कल आप इस पे सवाल पूछ रहे थे, मनीष सिसोदिया जी पूछ रहे थे, आप बताइए क्या आपकी सरकार ने जो केंद्र को आंकड़े दिए हैं उसमें से एक भी मरीज की मृत्यु ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण हुआ है, ऐसा लिख के दिया है क्या? टीवी में कुछ और टीवी के बाहर कुछ, ये राजनीति रुकनी चाहिए। अब राहुल गांधी जी की तरफ आइए। देखिए, आज मैं सुबह देख रहा था कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी भी सरकार में है महाराष्ट्र में, और संजय राउत जी कह रहे थे कि आई एम शॉक्ड। चिंतित और शॉक्ड होना चाहिए। एक भी आदमी की मृत्यु होती है तो चिंतित होनी चाहिए, चिंता होनी चाहिए, मगर झूठ का सहारा लेके आप अगर राजनीति करें देन वी आर शॉक्ड कि आप ऐसे विषय पे राजनीति करते हैं। मैं महाराष्ट्र सरकार ने क्या एफिडेविट दिया था वहां के हाईकोर्ट को वो आपके सामने रखता हूं। नो पेशेंट हैड डाइड ड्यू टू ऑक्सीजन शॉर्टेज इन महाराष्ट्र, स्टेट गवर्नमेंट टेल्स बॉम्बे हाई कोर्ट। औरंगाबाद बेंच ऑफ द कोर्ट डायरेक्ट्स द सेंटर टू प्रिपेयर अ बफर स्टॉक ऑफ ऑक्सीजन, और ये पूरा का पूरा मीडिया आर्टिकल है। नो पेशेंट हैज डाइड बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टोल्ड द औरंगाबाद बेंच in front of Justices Ravindra Ghughe and B.U. Debarwar, said the COVID-19 patients. आप बताइए, खुद 2 जस्टिसेस के सामने बॉम्बे हाई कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार ने खुद कहा है और माना है कि किसी प्रकार से भी कोई मृत्यु ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण नहीं हुआ। कल आप सभी ने, मैं ANI की रिपोर्ट को लेकर आया, कल आप सभी ने देखा होगा TS सिंहदेव जो कि छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बयान दिया। उन्होंने बयान दिया, मैं पढ़ देता हूं। It is true that no patient died due to lack of oxygen in Chhattisgarh. We have been an oxygen surplus state. There could have been some issues regarding management. Otherwise, there is no death due to lack of oxygen. खुद छत्तीसगढ़ जो कि कांग्रेस की सरकार है, वो सरकार कह रही है कि हमारे राज्य में एक भी मृत्यु ऑक्सीजन के शॉर्टेज के कारण नहीं हुआ। फिर राहुल जी, आप इस प्रकार की राजनीति क्यों कर रहे हैं? मुझे बड़ा दुख होता है कि आपकी महाराष्ट्र की सरकार, आपकी छत्तीसगढ़ की सरकार, जब ये खुद मान रही हैं कि यहां ऑक्सीजन की शॉर्टेज के कारण डेथ नहीं हुआ, आप ट्वीट करके पूरे देश में भ्रम फैला रहे हैं। और आज मैं मीडिया से भी कहूंगा कि ये लोग तो, इट इज एक्सपेक्टेड कि ये लोग तो झूठ बोलेंगे, भ्रम फैलाएंगे, अफरा तफरी का माहौल, कंफ्यूजन का माहौल बनाने की चेष्टा देश में करेंगे। मगर हाथ जोड़ के चतुर्थ स्तंभ मीडिया से भी ये निवेदन है कि आप इन लोगों को एक्सपोज करिए, इनसे सवाल पूछिए। सवाल पूछिए आप राहुल गांधी से, सवाल पूछिए आप अरविंद केजरीवाल जी से कि आप अपने अपने हाईकोर्ट में तो कुछ कहते हैं,
मगर आके टीवी के सामने और ट्विटर में कुछ और कहते हैं। आप इस प्रकार के झूठ के साथ क्यों आगे बढ़ रहे हैं, यह सवाल मीडिया उनसे पूछे। वायरस के कारण, इस महामारी के कारण हर घर को दुख और कष्ट झेलना पड़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं। पूरे संसार में भारतवर्ष भी इससे अछूता नहीं रहा है। किंतु मुझे आज कहते हुए दुख हो रहा है कि वायरस के कारण तो दुख हुआ ही है, मगर कांग्रेस पार्टी के कारण, कांग्रेस के भ्रम के कारण, कांग्रेस के कंफ्यूजन के कारण भी दुख हुआ है। उसके कारण भी लोगों को कष्ट हुआ है। चाहे महामारी का विषय हो, चाहे वैक्सीन का विषय हो, हर विषय में झूठ बोलना, हर विषय में भ्रम फैलाना और हर विषय में लोगों को बरगलाना, यह राहुल गांधी जी ने एक ट्विटर ट्रोल के रूप में काम करते हुए किया है। राहुल गांधी, यू हैव जस्ट एक्टेड एज अ ट्विटर ट्रोल थ्रू आउट दिस पैंडेमिक। आपने नेता के रूप में काम नहीं किया है। दो लाइन का झूठ ट्विटर में लिख लिख के यू हैव जस्ट बिहेव एज अ ट्विटर ट्रोल एंड नथिंग एल्स। और यह बहुत दुखद है कि एक फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टीज ऑफ द कंट्री हैज बिहेव्ड सच इररेस्पॉन्सिबली। बंधुगण, आज हम एक सवाल पूछना चाहते हैं। सोचिए, आप सोचिए जरा, मैं कुछ और भी मीडिया के रिपोर्ट्स लेकर आया हूं। आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़, जिसने कहा कि हमारे पास कोई डेथ ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण नहीं हुआ था, उसी छत्तीसगढ़ में आप देखिए, उन्होंने पहले रिपोर्ट किया था कि 4 कोविड पेशेंट्स, उनकी मृत्यु ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण हुआ। यह मीडिया में छपा हुआ है। उस समय राजनीति कर रहे थे, मगर अब निकल कर कह रहे हैं कि कोई भी डेथ ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण नहीं हुआ। तो मोदी जी से घृणा करते करते उनके द्वारा अच्छे मैनेजमेंट को किस प्रकार से धता बताना है, यह काम कांग्रेस की सरकारें कर रही थी, यह हम देख रहे थे। मैं एक सवाल आज पूछता हूं बंधुगण, आप सोचिए, क्योंकि मीडिया ने हमसे भी कल पूछा कि अगर ये राज्य की सरकारें आपको आंकड़े नहीं दे रही हैं तो आप उनसे जबरदस्ती क्यों नहीं लेते हैं। अगर, मैं एक स्पेक्युलेटिव क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर केंद्र की सरकार टीम भेज दे कि दिल्ली सरकार के पास जाइए और वहां से आंकड़े लेकर आइए, अगर आप टीम भेज दें बंगाल में कि जाइए वहां से आंकड़े लेके आइए क्योंकि ये तो सही आंकड़े नहीं दे रहे हैं, तो ये लोग सब कहेंगे अच्छा ये तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, दे आर किलिंग डेमोक्रेसी। मतलब इधर भी गड्ढा उधर भी खाई। आप रिपोर्ट भी नहीं करेंगे और अगर हम उनसे पूछेंगे कि आपकी रिपोर्ट क्या है, वरना हम रिपोर्ट कर दें, तो बोलेंगे डेमोक्रेसी का डेथ हो गया। मतलब कोरी कोरी राजनीति करनी है। और अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा, कल जो मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3rd वेव की प्रिपरेशन के लिए बुलाया, हम जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी उससे नदारद क्यों रही। Why was the Congress party and the Aam Aadmi party absent from the meeting which was called regarding the preparation of 3rd wave by the Honorable Prime Minister of India? आप मीटिंग में जाएंगे नहीं और बाद में आप लोग कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया नहीं, प्रधानमंत्री जी ने हमें चेताया नहीं। आप राजनीति करते हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम कोविड के बारे में सुनना नहीं चाहते हैं जब तक कि किसानों के बारे में चर्चा नहीं। क्या कोविड में हो रहे मृत्यु, क्या कोविड में हो रहे प्रिपरेशन ये महत्वपूर्ण नहीं है? क्या ऑक्सीजन में किस प्रकार से ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करके उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाई जाए, हर जिले में प्रधानमंत्री कर रहे हैं, क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप मीटिंग में नहीं जाएंगे? राहुल गांधी जी, आप क्यों नहीं जाते हैं मीटिंग में? मीटिंग में जाएंगे नहीं और ट्विटर ट्रोल के रूप में काम करेंगे। यह हिंदुस्तान देख रहा है, हिंदुस्तान कभी भी आपको क्षमा नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। तो बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे सीधे यहां विपक्ष पर निशाना साधा और ये कहा कि जिन राज्यों में उनकी सरकार नहीं है, जहां अलग अलग सरकारें हैं, वहां से आंकड़े सही तौर पर नहीं सामने आ पा रहे हैं कि क्या ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत हुई। इस विषय पर उन्होंने प्रकाश डाला। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोरोना को लेकर बैठक करते हैं तो ऐसे में विपक्षी दल क्यों शामिल नहीं होते।